हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग वसंत भाग 3 का पाठ 17 बाज और सांप की पुनरावृत्ति करेंगे। प्रश्न इसमें आपके 4 प्रश्न हो चुके हैं। 5वें प्रश्न की पुनरावृत्ति करेंगे। तो सबसे पहले आपको सारांश बता दूं, इस पाठ के लेखक हैं निर्मल वर्मा और इन्होंने 2 प्राणियों के माध्यम से समाज को एक तरह से प्रेरणा देने का प्रयास किया है और ये सीख दी है कि मतलब साहस की ज़िंदगी ही भली ज़िंदगी है, न कि कायरता की। तो इसमें 2 प्राणी हैं, एक बाज और एक सांप। बाज जो है वो साहस का प्रतीक है और खुले आसमान में वह अपने पंखों से पूरे आसमान की सीमा नापता हुआ स्वच्छंद विचरण करता था और उसी को सुख मानता था। जबकि सांप जो है अपने खोखल में अंधेरी गुफा में बैठा अपने को सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा सुखी मानता था। एक दिन बाज जो है घायल अवस्था में वहाँ पे आके गिरा तो सांप ने उससे कहा कि तुमने इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। फिर उसने कहा कि तैयारी तो मैंने कर ली, ऐसा ही लग रहा है, परंतु मैं अपने जीवन में सारे सुख भोग चुका हूँ और मुझे किसी भी चीज़ की मैंने कोई भी ऐसा सुख नहीं है जिसे मैं नहीं भोगा हूँ और मैं अपने जीवन से खुश हूँ। इस प्रकार उसने दोबारा से एक बार आसमान में उड़ने की इच्छा जाहिर की तो सांप ने उससे कहा कि तुम्हारे मन में तुम्हें अगर स्वतंत्रता इतनी ही प्यारी है तो तुम एक बार फिर से उड़ कर देखो, हो सकता है तुम उड़ सको। और उसके द्वारा कहे जाने पर इसके अंदर फिर से उत्साह जगी और साहस करके वो अपने पंखों को फैलाया और आसमान की ओर लपका, जबकि उसके पंख टूटे हुए थे और इसी कारण वह फिर से धप से जमीन पर वह फिर से नदी की धारा में गिर पड़ा और नदियाँ अपने साथ उसको बहाते हुए ले गई। कलकल आवाज़ में नदियाँ, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके वीरता के गीत गा रही थी, उसके साहस के गीत गा रही थी। और इस प्रकार लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हमें ये प्रेरणा दी है कि हमें अपने जीवन में साहस का साथ देना चाहिए, साहस के साथ अपने सारे कार्यों को करना चाहिए। बुज़दिली और कायरता की ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो हमने जो है 4 प्रश्न किए थे कहानी से के। इसमें जो है घायल होने के बाद भी बाज ने क्यों कहा कि मुझे कोई शिकायत नहीं, ये प्रश्न था जिसका कि उत्तर था कि उसे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि जब तक वह जीता रहा उसने पूरी ताकत से अपनी ज़िंदगी को भोगा और ज़िंदगी का भरपूर आनंद उठाया। दूसरा प्रश्न जो है ये था कि बाज ज़िंदगी भर आकाश में ही उड़ता रहा, फिर भी घायल होने पर उसे के बाद भी वो उड़ना क्यों चाहता था? क्योंकि उसे स्वतंत्र होकर जीने की इच्छा थी। वह हमेशा बंधन में रहना पसंद नहीं करता था और इसी कारण खुले आसमान की असीम ऊंचाइयों को नापना उसके जीवन का एक लक्ष्य था और इसी कारण वह जो है फिर से घायल होने के बाद भी उड़ने का प्रयास करता है। सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की, ये प्रश्न था। और इस प्रश्न का उत्तर था कि सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, किंतु उसने उड़ने की इच्छा इसलिए की कि उसे ऐसा लगा कि घायल अवस्था में भी बाज क्यों उड़ना चाहता था। आखिर आसमान में ऐसा रखा ही क्या है, किस आकर्षण से वो आसमान की ओर चाह भरी निगाहों से देखता था। तो ये जानने के लिए, इस रहस्य को जानने के लिए उसने उड़ने का प्रयास किया। और इसके बाद चौथा प्रश्न था कि बाज के लिए लहरों ने गीत क्यों गाया? क्योंकि बाज एक हिम्मती साहसी प्राणी है और उसने वीरता और साहस का परिचय देते हुए पक्षियों से लड़ते हुए वह जो अपने प्राण त्याग देता है, घायल अवस्था में
जमीन पर गिरता है, उसके बाद वो प्राण त्याग देता है। इसी उसकी वीरता और साहस के कारण नदियों ने उसके लिए गीत गाए। अब अगला प्रश्न है कि घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। ये प्रश्न है कि प्रश्न 5 घायल बाज को देखकर सांप खुश क्यों हुआ होगा। सांप खुश क्यों हुआ होगा। इस प्रश्न का उत्तर है सांप का शत्रु बाज होता है। सांप बाज का भोजन है। सांप बाज का भोजन है। इसलिए जब उसका शत्रु घायल हो गया, उसका शत्रु घायल हो गया, तो सांप का खुश होना स्वाभाविक था। सांप का खुश होना स्वाभाविक था। क्योंकि उसका शत्रु मरने वाला था। उसका शत्रु मरने वाला था। अब वह सांप को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सांप को लग गया कि मौत निश्चित है। इसलिए वह खुश हुआ होगा। खुश
हुआ होगा। ये आपके 5वें प्रश्न का उत्तर है। अब कहानी से आगे में प्रश्न है कि कहानी में से ये पंक्तियाँ चुन कर लिखिए जिसमें स्वतंत्रता की प्रेरणा दी गई है। इसे आप अपने से चुन करके 8 में से लिखिएगा। अगला प्रश्न है कि लहरों का गीत सुनने के बाद सांप ने क्या सोचा होगा? क्या उसने फिर से उड़ने की कोशिश की होगी? अपनी कल्पना से आगे के कहानी से लिखिए। तो इसमें आपने देखा कि वो पहले ही डर गया था और उसे लगा था कि जीवन ही उसका समाप्त हो जाता, तो इसीलिए वह फिर से जानबूझकर दोबारा जोखिम उठाना नहीं चाहेगा। इस प्रश्न का उत्तर यही होगा। और उसके बाद प्रश्न है कि क्या पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा? क्या यह स्वाभाविक कार्य में आनंद का अनुभव होता ही नहीं? विचार प्रकट कीजिए। इसमें आप अपने कल्पना से लिखना है। तो हाँ, पक्षियों को उड़ते समय सचमुच आनंद का अनुभव होता होगा। वे अपनी उड़ान में किसी भी प्रकार की बाधा सहन नहीं करते। वे उड़ने में आनंद की अनुभूति करते हैं। स्वाभाविक कार्य में आनंद की अनुभूति होती है। उसके पश्चात अगला वाला प्रश्न है कि मानव ने भी हमेशा पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा की है। आज मनुष्य उड़ने की इच्छा किन साधनों से पूरी करता है? आप जानते ही हैं कि आदिकाल से पक्षियों की तरह उड़ने की इच्छा मन में मनुष्य के बसी हुई है, मनुष्य संजो कर रखा हुआ है। तो इस इच्छा को पाने के लिए कई प्रकार के प्रयोग किए गए। इन प्रयोगों की पूर्ति करते समय बहुत सारी बातों को बहुत सारे लोगों को अपनी जान भी देनी पड़ी। आज आसमान में उड़ने वाले अनेक साधन हैं, जैसे कि हेलीकॉप्टर है, रॉकेट है, वायुयान है। इंजन का आविष्कार हुआ है आधुनिक युग में। मनुष्य अपनी उड़ान भरने की इच्छा के साधन के रूप में हेलीकॉप्टर, वायुयान, रॉकेट, ग्लाइडर, सुपरसोनिक विमान आदि का माध्यम ले सकता है। इसी के माध्यम से अपनी इच्छा पूरी कर सकता है। अब कहानी भाषा की बात में है। कहानी में से अपनी पसंद के 5 मुहावरे चुनकर उनका वाक्यों में प्रयोग करिए। जैसे कि अंतिम सांसें गिनना, ये मुहावरा है। इस मुहावरे का प्रयोग करना है, मतलब कि जो एकदम मरणासन्न है, मरने की स्थिति को बोलते हैं अंतिम सांसें गिनना। तो आप इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। रोगी अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रहा है। फिर मन में आस जागना, मतलब कोई बात अगर मतलब कि असंभव लगे और उसमें संभवता की मतलब थोड़ा आधार मिल जाए, तो इंसान के मन में आशा की किरण जगती है। तो इससे आप वाक्य बना सकते हैं कि देर से ही सही बरसात होने पर किसान के मन में आस जग गई। ठीक है, आस जगना मतलब आशा जगना, मतलब उम्मीद जगना। तो हिम्मत बंधना मतलब उसके बाद का वाक्य मुहावरा है हिम्मत बंधना। पुलिस के आने पर घर के लोगों के अंदर हिम्मत बंधी। हिम्मत बंधना मतलब जैसे कि लोगों के साहस की कमी हो जाती है और किसी के कहने पे, किसी के सहारा देने पे उनके अंदर साहस का भाव आ जाता है, उसी के लिए कहा गया है। अब देह प्रत्यय लगाकर आपको 5 शब्द बनाना है। भाषा की बात इसमें आपको करवाते हैं। जैसे कि देह प्रत्यय लगाने पे सुख देह में आरामदेह और कष्ट दे। अब इसी तरह से हमें द प्रत्यय लगा के बनाना है, जैसे सुखद, दुखद आदि। फिर प्रद प्रत्यय सुखप्रद, दुखप्रद आदि हो सकता है। इसके पश्चात दाता
माने सुखदाता, दुखदाता आदि प्रत्यय हो सकता है। भाषा की बात करते हैं। भाषा की बात में इसमें द प्रत्यय प्रद दाता दाई, प्रद दादा दाई, देह प्रत्यय लगाकर कुछ शब्द बनाएं। सबसे पहले द प्रत्यय लगा के सुखद और दुखद, सुखद और दुखद। फिर दाता प्रत्यय लगाकर अन्नदाता, अन्नदाता, जीवनदाता, जीवनदाता। उसके पश्चात है दाई, सुखदाई, सुखदाई, कष्टदाई, कष्टदाई, देह आराम देह, सुख देह। और अंतिम है प्रद, सुखप्रद, दुखप्रद, कष्टप्रद, कष्टप्रद। ठीक है। अब इसके पश्चात अब जो है अगला प्रश्न करते हैं भाषा की बात का, जिसके अंतर्गत हमें भाषा की बात में और प्रश्न है, मतलब करने योग्य प्रश्न उतने नहीं हैं। बस अब हम लोग जो है थोड़े से पाठ से बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है, सांप कहाँ रहता था? सांप कहाँ रहता था? इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए हुए हैं। समुद्र के किनारे, दूसरा ऑप्शन है, दूसरा विकल्प है नदी के किनारे, तीसरा है शहर में और चौथा है गांव में। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सांप समुद्र के किनारे रहता था। समुद्र के किनारे सांप रहता था। ठीक है। उसमें खोखल था, उसी खोखल में वह रहता था। दूसरा प्रश्न है कि एक दिन अचानक सांप की गुफा में क्या गिर पड़ा? एक दिन अचानक सांप की गुफा में क्या गिर पड़ा? इसमें 4 विकल्प है, मोर, कबूतर, बाज और गिद्ध। तो हमने इस पाठ में पढ़ा है कि एक दिन अचानक एक बाज आ गिरा, घायल अवस्था में एक बाज आ गिरा। तीसरा प्रश्न है कि आकाश की ऊंचाइयों को नापने की बात क्यों कह रहा है लेखक? आकाश की ऊंचाइयों को नापने की बात किसके आकाश में उड़ने के आकाश की ऊंचाइयों को नापने की बात कर रहा है?
और इसमें 4 ऑप्शन है, गौरैया, मोर, सांप और बाज। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? बाज। अब अगला प्रश्न है कि समुद्र के किनारे कौन रहता था? समुद्र के किनारे कौन रहता था? समुद्र के किनारे पत्थर की एक अंधेरी गुफा में सांप रहा करता था। समुद्र के किनारे पर्वत की एक अंधेरी गुफा में सांप रहा करता था। दूसरा प्रश्न है, कौन अधमरी अवस्था में था? कौन अधमरी अवस्था में था? दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बाज अधमरी अवस्था में था, क्योंकि वो घायल हो गया था ना, पक्षियों से, अपने शत्रुओं से लड़ते हुए वो घायल हो गया था और वह जमीन पे आ गिरा था घायल होकर के, तो उसी खोखल में जिसमें सांप रहता था। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अधमरी अवस्था में कौन था? खून से लथपथ बाज था। बाज जो है अधमरी अवस्था में खून से लथपथ था। अगला प्रश्न है कि गुफा में पानी कहाँ से टपक रहा था? चट्टानों में जो दरार हो गई थी, उन्हीं दरारों में से पानी गुफा में टपक रहा था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि सांप को लहरों का कौन सा स्वर सुनाई दिया? सांप को लहरों का कौन सा स्वर सुनाई दिया? सांप को लहरों का ये स्वर सुनाई दिया कि निडर बाजों ने शत्रुओं से लड़ते लड़ते बाज ने शत्रुओं से लड़ते हुए खून बहाया और सदा के लिए अमर हो गया। जब भी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे तो बाज का नाम बड़े गर्व और श्रद्धा के साथ लिया जाएगा। ये आवाज़ सुनी सांप ने। अब अगला प्रश्न है कि सांप हंसते हुए बाज के बारे में क्या सोचने लगा? सांप हंसते हुए पक्षियों के बारे में क्या सोचने लगा, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि सांप हंसते हुए पक्षियों के बारे में ये सोचने लगा कि पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं। आकाश में कभी नहीं रखा, आकाश में क्या कुछ रखा है? आकाश में क्या कुछ रखा है? वहाँ शरीर को संभालने के लिए कुछ भी नहीं है। पक्षी तो डींगे हाँकते फिरते हैं। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है, कहाँ की होशियारी है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर ये हुआ। अब फिर से कुछ बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जैसे किसने कहा कि जीवन में मुझे कोई शिकायत नहीं? जीवन से मुझे कोई शिकायत नहीं, ऐसा किसने कहा? इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा कि बाज ने कहा। ठीक है, बाज ने कहा कि मुझे जीवन से कोई शिकायत नहीं है। अगला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन का है कि बाज से किसने पूछा इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर दी? बाज से किसने पूछा कि इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर दी? तो इसका उत्तर है कि बाज से सांप ने पूछा। जब वो घायल अवस्था में आकर के उसमें गुफा में गिरता है ना, तो वह आश्चर्यचकित पहले डर जाता है और डर के एक कोने में जाके सिकुड़ कर बैठ जाता है। लेकिन थोड़ी देर तक देखने के बाद उसे ऐसा प्रतीत होता है कि अब तो ये घायल है और मरणासन है, तो ये तो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो उसके अंदर एक साहस का संचार हुआ और इसके पश्चात वह उसके पास चला जाता है और जा करके यानी कि सांप। इसमें 4 ऑप्शन है, मोर, बाज, कबूतर और गिद्ध। एक दिन अचानक सांप की गुफा में क्या गिरा? तो इसमें उत्तर होगा, एक दिन अचानक सांप की गुफा में बाज गिर गया। ऊपर से गिरता है अपने शत्रु पक्षी से लड़ते हुए।
अगला प्रश्न है कि आकाश की ऊंचाइयों को नापने के लिए कौन कर रहा था। नापने की बात कौन कर रहा था। आकाश की ऊंचाइयों को नापने की बात कौन कर रहा था। मोर ऑप्शन है, सांप ऑप्शन है, बाज और कबूतर। तो इसमें जो है बाज उत्तर सही उत्तर होगा। बाज उत्तर जो है इसमें सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है कि समुद्र के किनारे कौन रहता था। फिर से वही प्रश्न कि समुद्र के किनारे बाज रहता था। समुद्र के किनारे सांप रहता था। एक पर्वत की खोखल में एक छोटे से गुफा में, कंदरा में एक छोटी सी जगह थी, अंधेरी गुफा, जिसके अंदर एक सांप रहा करता था। अब अगला प्रश्न है कौन अधमरी अवस्था में था। कौन अधमरी अवस्था में था। इस प्रश्न का उत्तर है कि बाज अधमरी अवस्था में था। अगला प्रश्न है कि गुफा में पानी कहाँ से टपक रहा था। चट्टानों में दरार पड़ी हुई थी और उसी में से पानी टपक रहा था। सांप को लहरों का कौन सा स्वर सुनाई दिया। सांप को लहरों का ये स्वर सुनाई दिया कि लहरें मानो कह रही हैं कि अपने शत्रु पक्षियों से लड़ते हुए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए और वह खून से लथपथ होकर के गिर पड़ा और सदा के लिए वह अमर रहेगा, क्योंकि उसने साहस और वीरता दिखाई। बाज का नाम इसी कारण बड़े गर्व से लिया जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है कि सांप हंसते हुए बाज के बारे में क्या सोच रहा था। सांप हंसते हुए बाज के बारे में ये सोच रहा था कि पक्षी कितने मूर्ख होते हैं। पक्षी कितने मूर्ख होते हैं। आकाश में कुछ नहीं रखा, वहाँ शरीर को संभालने तक की जगह नहीं है, तो पक्षी बेकार की डींगे हाँकते हैं और अपने प्राणों को खतरे में डालते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे फिर से कुछ ऑप्शन वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे आपका ये पहला प्रश्न है कि किसने कहा कि जीवन में कोई शिकायत नहीं है। जीवन में मुझे कोई शिकायत, जीवन से मुझे कोई शिकायत नहीं है, किसने कहा। तो आप उत्तर जानते हैं कि इसमें जो है बाज ने ऐसा कहा सांप से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बाज से किसने पूछा इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर दी। बाज से किसने पूछा इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर रहे हो। तो आप जानते होंगे कि बाज जो है वह अधमरी अवस्था में आकर एक खोखल में, एक अंधेरी खोखल में आकर के गिरता है और उसी में एक सांप रहा करता था। तो सांप जो है पहले तो वो सिटपिटाया, डरा, लेकिन उसके बाद वह जो है उसके पास जाता है, क्योंकि उसे ये समझ में आ जाता है कि ये तो घायल है, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो वह जा करके उससे कहता है, मतलब कि बाज अधमरी अवस्था में आकर के वहाँ पे गिरता है। और फिर जब उसे एक बार पूछता है सांप कि तुमको अपने मतलब कि तुम्हें क्यों इतना घायल होने के बाद भी तुम क्यों उड़ना चाहते हो, तो वह कहता है कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं अपने पंखों से इस असीम आसमान की ऊंचाइयों को नाप सका हूँ। ठीक है। इसमें जो है एक प्रश्न है कि बाज से किसने पूछा कि इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। तो इसमें उत्तर होगा किस बाज से। सांप ने पूछा कि इतनी जल्दी मरने की तैयारी कर ली। सांप को आकाश में उड़ने की चुनौती कौन दे रहा था। सांप को आकाश में उड़ने की चुनौती बाज दे रहा था। बाज उसे कह रहा था कि तुम तो दुर्भाग्यशाली हो कि तुम आसमान की ऊंचाइयों को देख नहीं सके, नाप नहीं सके। अगला प्रश्न है कि सांप को आकाश में उड़ने की चुनौती कौन दे रहा था। इसमें जो है इसका उत्तर है बाज। और बाज के मरने पर सांप को बेचैनी क्यों हुई।
बाज के मरने पर सांप को बेचैनी इस बात से हुई कि आखिर आसमान में क्या रखा है जिसके प्रति उसके मन में, बाज के मन में इतना आकर्षण है, और घायल होने के बावजूद वो आसमान में उड़ने की चेष्टा करता है, उसे अपने प्राण की भी परवाह नहीं है। तो इस तरह से ये प्रश्न है। अब एक प्रश्न है कि बाज के गुफा में गिरने के बाद सांप का क्या प्रतिक्रिया हुई। सांप तो पहले सिटपिटाया, डर गया था। बाद में वो सोचता है कि अब ये मरने की अवस्था में मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, तो ये सोच करके वह हिम्मत बटोर के उसके पास जाता है। आज बस इतना ही, शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।